सर्दियों में अक्सर ख़वातीन ये शिकायत करती हैं कि उनके बाल बहुत ज़्यादा गिरना शुरू हो जाते हैं। हेयर फॉल इज़ अ यूनिवर्सल प्रॉब्लम। वैसे तो ये हर मौसम में और हर सीज़न में हो सकता है, किसी के साथ भी हो सकता है, चाहे वो ख़वातीन हैं या मर्द। लेकिन अगर हम सर्दियों के हेयर फॉल की बात करें तो सर्दियों में भी जो रूटीन से ज़्यादा हेयर फॉल है उसकी कुछ वजूहात हैं। और वो वजूहात क्या हैं? सबसे पहले तो ड्राई एयर जो है वो आपकी मौसम सरमा में जैसे ही खुश्क हवा जो है वो आ जाती है तो उससे क्या होता है कि आपके हेयर का नेचुरल मॉइस्चर जो है वो ख़त्म कर देती है, जिसकी वजह से आपके बाल और रूखे हो जाते हैं और उसकी वजह से ब्रेकेज शुरू हो जाता है, उसकी वजह से हेयर फॉल शुरू हो जाता है। दूसरे नंबर पे ख़वातीन भी और मर्द हज़रात भी अब हेयर स्टाइलिंग बहुत ज़्यादा करते हैं। फिर उसमें हीट यूज़ की जाती है, वेदर इट इज़ आयरन या कोई स्टाइलिंग रॉड्स इस्तेमाल किए जाते हैं। अगर हीट यूज़ नहीं की जा रही तो उसके अलावा ये मुख्तलिफ़ तरह के केमिकल्स बालों पे इस्तेमाल किए जाते हैं। हेयर स्प्रेज़ होते हैं मुख्तलिफ़ तरह के, वो इस्तेमाल किए जाते हैं। जेल्स इस्तेमाल की जाती हैं। तो ये सारे जो केमिकल्स हैं या हीट वाले इंस्ट्रूमेंट्स हैं, ये सारे भी बालों को अल्टीमेटली रूखा और बेजान कर देते हैं और वो हेयर फॉल करते हैं। तीसरे नंबर पे लाइफस्टाइल चेंजेस हैं। उसमें सबसे पहले तो एक स्ट्रेस बहुत बड़ा फैक्टर है। अगर मैं इसमें विंटर को स्पेसिफिक नहीं करूँगी, अगर आप अंडर स्ट्रेस हैं तो कोई भी सीज़न है तो हेयर फॉल इज़ नेचुरल। दूसरे नंबर पे आजकल हर बड़ा बूढ़ा और बच्चा स्ट्रेस का शिकार है। वेदर इट इज़ देयर स्कूल मैटर्स हैं, जैसे छोटे बच्चों के होते हैं, ग्रेड 2 के बच्चे से भी आज पूछेंगे तो वो आपको अपनी कोई परेशानी बता देगा। फिर हर जो एज ग्रुप है उसके अपने मसाइल हैं और इस हद तक सोशल मीडिया में अवेयरनेस है कि और कंपैरिजंस हैं, कंपटीशंस हैं, जिसकी वजह से ना सिर्फ बड़ों में बल्कि बच्चों में भी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस पाई जाती है। तो वो एक बहुत बड़ा फैक्टर है हेयर फॉल का। दूसरे नंबर पे जो हेयर फॉल का बहुत बड़ा फैक्टर है दैट इज़ चेंजेस इन डाइट, कि हमारी जो खुराक है वो कुदरती खुराक से शिफ्ट होकर सिंथेटिक पे आ गई है या उतनी ऑर्गेनिक नहीं रही, या अगर हम ऑर्गेनिक इस्तेमाल करना भी चाहते हैं तो समटाइम्स मिलावट शुदा चीज़ें हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं और हमें पता भी नहीं होता। इसकी एक बहुत बड़ी मिसाल जो है वह दूध है कि अक्सर गवाले जो घर में दूध दे के जाते हैं वो प्योर नहीं होता, वो मिलावट शुदा होता है। इसी तरह अगर हम कोई डब्बे का दूध इस्तेमाल कर रहे होते हैं तो उसमें भी केमिकल्स डाले हुए होते हैं, वो नेचुरल नहीं होता। दिस इज़ ओनली वन एग्जाम्पल, लेकिन इस तरह की और हज़ारों हमारे पास एग्जाम्पल्स हैं एवरीडे लाइफ की या हमारे किचन से रिलेटेड कि हम जो खा रहे होते हैं दैट इज़ नॉट नेचुरल, दैट इज़ नॉट ऑर्गेनिक। और फिर उसमें जो हमारे फूड चॉइसेस है अगेन वो भी बहुत जंक फूड की तरफ जा रहे हैं या फ्राइड आइटम्स की तरफ जा रहे होते हैं, उसमें हम नेचुरल फूड को प्रेफर नहीं कर रहे होते। तो उसकी वजह से ये जो हमारी डाइटरी पैटर्न्स हैं इनमें भी, इनकी वजह से भी बहुत ज़्यादा हेयर फॉल और इस तरह की कंप्लेंट्स, क्योंकि वी आर नॉट हैविंग दैट हेल्दी फूड। हम हेल्दी फूड की बजाय जंक फूड का इस्तेमाल ज़्यादा कर रहे हैं, तो दैट प्लेज़ अ ग्रेट रोल इन हेयर फॉल और ये विंटर्स में कदरे बढ़ जाता है। अब हम बात कर लेते हैं कि ऐसी कौन सी टिप्स हैं जिनको हम अगर यूज़ करें तो हमारा विंटर में हेयर फॉल कदरे कम हो सकता है। सबसे पहले तो अपने बालों का आपने ख्याल रखना है, ना सिर्फ ख़वातीन बल्कि मर्द हज़रात भी जिनको बाल्डनेस की शिकायत रहती है या उनकी फैमिली हिस्ट्री है, तो हेयर फॉल जब जैसे ही शुरू हो कोशिश करें कि आप अपने बालों को लुक आफ्टर करें। हफ्ते में कम से कम 2 से 3 दफ़ा उसकी प्रॉपर ऑयलिंग करें या आप उसको किसी हेयर मास्क के ज़रिए मॉइस्चराइज कर सकते हैं। अगर आपको घर पे इसकी समझ नहीं आ रही तो यूट्यूब पे इसकी बहुत सारी वीडियोस अवेलेबल हैं। अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो आप किसी सैलून में जाकर भी ये सर्विसेज अवेल कर सकते हैं। तो वेदर इट इज़ घर पे या सैलून में, दोनों केसेस में आपका जो हेयर फॉल है वो अगर आप हेयर केयर कर रहे हैं बाय एनी मीन्स, चाहे वो ऑयल है, चाहे वो हेयर मास्क है, चाहे वो मॉइस्चराइज़र्स हैं, तो उनसे बहुत ज़्यादा जो है आपके बाल बेहतर हो जाते हैं। दूसरे नंबर पे सर्दियों में कोशिश करें कि कोई जैसे मर्द हज़रात हैं वो कोई विंटर कैप या हैट का इस्तेमाल कर सकते हैं, ख़वातीन स्कार्फ का इस्तेमाल कर सकती हैं ताकि वो जो कोल्ड विंड है या जो ड्राई विंड है उससे उनके बाल महफूज रह सकें। तीसरे नंबर पे एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, इनफैक्ट ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, शायद आप लोगों को ये पसंद भी ना आए क्योंकि हर कोई आजकल स्टाइलिंग के लिए मुख्तलिफ़ तरह के तरीके इस्तेमाल करता है। उसमें हीट भी इस्तेमाल की जाती है, उसमें स्ट्रेटनर्स और रॉड्स भी इस्तेमाल किए जाते हैं, उसमें केमिकल्स भी यूज़ किए जाते हैं, उसमें जेल्स भी यूज़ की जाती हैं, स्प्रेज़ हैं मुख्तलिफ़ तरह के। तो उनका इस्तेमाल अगर आप कम करेंगे तो उससे भी बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है, आपका हेयर फॉल रुक जाता है क्योंकि अल्टीमेटली ये सारे केमिकल्स
आपके बालों को डैमेज कर रहे होते हैं। उसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर जो है वो आपकी डाइट है। तो आपने हमेशा ऐसी खुराक का इस्तेमाल करना है जो ओमेगा 3 में रिच हो, जैसे फ़िश है आपकी। इसके अलावा आपने जिंक रिच डाइट लेनी है। अगर आपको नहीं मालूम कि जिंक रिच डाइट कौन सी है तो इस पर हम ऑलरेडी कुछ वीडियोस बना चुके हैं। इसके अलावा जिंक के सप्लीमेंट्स भी मिलते हैं, आप वो भी मार्केट से डॉक्टर के मशवरे के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर आपने बायोटिन रिच फूड लेना है और आपने फ़िश का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करना है, नट्स का इस्तेमाल करना है। मुख्तलिफ़ तरह के सीड्स हैं जो अलग-अलग पैकेट्स में भी मिलते हैं और उनकी जो मिक्स्ड वेराइटी है वो भी मिलती है, मार्केट में फ्रीली अवेलेबल हैं। तो ये सारी चीज़ें आपने लाजमी इस्तेमाल करनी है विंटर्स में। इससे ना सिर्फ आपका हेयर फॉल इम्प्रूव होगा बल्कि आपकी बॉडी की जनरल इम्यूनिटी भी रेज़ होगी। इसके अलावा आपने कोशिश करनी है कि ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएं, उससे आपकी स्कैल्प हेल्दी रहेगी और उससे भी आपका जो हेयर फॉल है उसमें कदरे कमी आएगी। इस सब के अलावा आपकी एक जनरल हेयर केयर रूटीन होनी चाहिए जिसमें आप अपने जो बालों की देखभाल अच्छे तरीके से कर सकें। उसमें आपकी सल्फ़ेट फ्री शैम्पूज़ आर वेरी इंपॉर्टेंट और बहुत सारे सल्फ़ेट फ्री शैम्पूज़ जो हैं वो मार्केट में अवेलेबल है। कोशिश करें कि आपने बाल वॉश करने से पहले उसकी ऑयलिंग कर लें, चाहे आप 15 से 20 मिनट ऑयलिंग करें, लेकिन उसके बाद आप उसको एक सल्फ़ेट फ्री शैम्पू से अपने बालों को वॉश कर लें, कंडीशनर का इस्तेमाल करें। और उसके अलावा कोशिश करें कि आप अपने बालों को रेगुलरली जो है वो हफ्ते में 2 दफ़ा किसी ऑयल के साथ हाइड्रेट करते रहें, किसी ऑयल के साथ मसाज करते रहें। उससे भी आपके बालों की जो सेहत है वो आहिस्ता आहिस्ता बेहतर हो जाती है।